यही थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा सर आप पीछे आ जाएगा तो अच्छा से बना देंगे। कुछ नहीं देना है उसको, अभी तो देखना है। ये चलेगा एक उधर से देखिए कितना फ्रेश आ रहा है। हाँ बहुत पहले योगदान करने के बाद हमको आता है सरकारी काम जितना देर लगता है आप दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ने का मन करता है, इसलिए हमारी तरफ से हो चुका है कि करिए, लेकिन अब समय लगता है इधर ऐसे करिएगा। 2 महीना के लिए चले जाएंगे विदेश, अभी तो 2 महीना तो लटक दिए जाएंगे। बात तो सही है थोड़ा हाँ ऐसे नहीं भैया, क्या है यहाँ से कोई नहीं करता है, क्या मिला कैमरा में आ रहा है तो हम तो अपना बचाएंगे ही। गया के मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो सबको मालूम है। कानून अपना काम करेगा और किसी भी परिस्थिति में किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकारी पुलिसकर्मी जो बॉडीगार्ड के रूप में तैनात है माननीय एमएलसी के साथ, वह किस प्रकार से उनके साथ आज केवल निलंबित भी किया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। विभागीय कार्रवाई तो चलेगी, सेवा संबंधी और आपराधिक कृत्य है उसके साथ भी कार्रवाई हो रही है। इसलिए किसी भी मामले में इसमें न तो कोई ढिलाई है और न कोई कोताही, तत्क्षण और तत्काल कार्रवाई हो। और कोई कितना दिन भाग करके कहाँ जाएगा, चारों पर छापा पड़ रहा है, सब चीजें जो होता है, और बाकी लोग को ये दुखद काम है। और सब कुछ सुनकर बुरा लगता है। और यह एक जहाँ तक इस अपराध का संबंध है उसके बारे में बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्ती से कार्रवाई। एमएलसी पर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा? एमएलसी पर क्या एक्शन, उसका कोई इसमें संलिप्तता आएगी तब। उनका बॉडीगार्ड बेटा के साथ है कि जब कोई घटना घटती है तो घटना के ऊपर जो भी उसके विभिन्न पहलू होते हैं उस पर गौर करके जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी
आएगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं किसी के बारे में पहले या बाद में कैसे कर सकता? इन्वेस्टिगेशन को तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के मामले पर पुलिस को पूरी आज़ादी है और पुलिस बहुत तेज़ी से अनुसंधान कर रही है। IG वहाँ बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर SP को सुपरवाइज करना है। सिटी SP के लीडरशिप में जो मुझको बताया गया है कि सिटी SP के लीडरशिप में SIT की गठन कर दी गई है। इसमें त्वरित कार्रवाई और जब अनुसंधान के क्रम में जिसकी भी संलिप्तता आएगी उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये पुलिस जो तेजी से काम कर रही है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं PM एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, JDU तमाम लोगों को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं इसको मैं मुद्दा नहीं मानता हूँ और हर किसी की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत वो बिहार में क्या क्या बोल करके गए हैं, किस बात के लिए माफी मांगे? मेरा माफी मांगने का सिलसिला खुद से तो करना चाहिए। दूसरों से माफी मांगने की बात करने के बाद खुद भी माफी मांगना चाहिए। अभी मेरी आदत नहीं है कि मैं खुद वाली राजनीति में यकीन करूँ, लेकिन जहाँ तक डिग्री और सर्टिफिकेट की बात है ये निहायत ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत चीज़ है और वो कोई मेरी समझ से कोई मुद्दा मेरी समझ से नहीं, इसलिए मेरे प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सवाल नहीं। हाँ, जो लोग भी बोले होंगे सोच समझ कर बोले होंगे वही इस पर प्रतिक्रिया दे सकते। राजनीति में ऐसी चीजों में मेरी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। नीतीश जी, बिहार में शराब तो आप बंद करवा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रशंसा पत्र आपके पास आया कि नहीं अभी तक? तो वहाँ से पूछ लीजिए ना। गया वाले घटना पर बीजेपी आज गया पर पहुंच गया और जंगल दल में फिर से बात हो रही है। आपको ऐसा लगता है क्या? अगर कोई घटना घटे इस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। कोई दावा कर सकता है क्या कि दुनिया के किसी चीज से भी कोई घटना नहीं घटेगी? ऐसा दावा तो वही कर सकता है जो बेबुनियाद दावा करने के आदमी हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सोच समझकर कोई बात रखता है और जब गंभीरतापूर्वक रखता है वो कभी दावा नहीं कर सकता है कि कोई आपराधिक घटना घटेगी। आपराधिक घटनाओं के घटने के अनेक कारण होते हैं। तात्कालिक परिस्थिति, मनुष्य का स्वभाव, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आपराधिक घटनाओं के पीछे हो। तो ये कोई कैसे दावा कर सकता है कि घटना घटेगी नहीं? लेकिन अगर घटना घटी तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है यह मायने रखता है। तो कानून का राज का मतलब यही है कि अगर कोई अपराध करेगा तो वो कानून के दायरे से निकलकर भाग नहीं सकता है। इसको कहते हैं कानून का राज। और बाकी पॉलिटिकली किसी को कुछ करना हो तो आज तक एक जगह कहीं लोग के भाजपा लोग से कुछ होता है। तरह तरह की घटना घटती रहती है और किस तरह के विचारों को प्रचारित करते हैं जिससे कितनी भयानक घटनाएं घटी। दिल्ली क्या, दिल्ली का तो कानून व्यवस्था भारत सरकार के जिसमें मैक्सिमम क्राइम वहाँ जिसका सर्वाधिक क्राइम हुई। और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अपराध के आंकड़े हर वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं। उसको उठाकर देख लीजिए बिहार का नंबर कहाँ है, बराबर बता देते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी घटना के बारे में इस घटना से ज्यादा ये लोग इसको एंगल देते हैं कि कोई घटना घटी तो वो कौन है इस पर ज्यादा है, और हम लोग कौन है इससे ज्यादा महत्व कर देते हैं कि क्या हुआ।
क्योंकि कौन है ये तो सब्जेक्टिविटी, कौन है तो कोई हो सकता है, कौन है तो कोई हो सकता है, कोई गारंटी देगा क्या किसी इंडिविजुअल के बारे में? कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इनके लिए महत्व रहता है कि कौन है, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किया, कोई भी, तो हम उस आधार पर काम करते हैं। इनका तो बिल्कुल सब्जेक्टिविटी है, हर चीज में खुदा वो चीज चाहिए। हमारे साथ 7-7.5 साल ज्यादा तान के सोए रहते थे, अपना संगठन का प्रचार करते रहते थे, प्रसार करते रहते थे, नहीं किसी काम का तो कोई मतलब था नहीं। आजकल दावा करते हैं कि वही लोग साथ थे तो सब कुछ ठीक था, वही लोग साथ थे तो क्या करते थे, क्या इसलिए इन लोगों को रोज बयान देने की आदत है। हर घटना को ऐसा मोड़ दो कि उसमें उनको सुबह शाम कुछ बोलने का मौका मिले। लेकिन खैर उसको उससे भी मतलब नहीं है। उनके जो गैर जिम्मेदाराना रवैये थे, इसी के कारण तो लोकसभा में समर्थन मिला, विधानसभा में समर्थन नहीं मिला, तो वो गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका जारी है। इसलिए आगे वो और लूज करेंगे। और यहाँ आप चाहे जो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन यहाँ तो कार्रवाई के मामले में कोई कोताही नहीं है, कोई ढिलाई नहीं है। पूरे सख्ती से कानून अपना काम करे और हमारा काम यही है कि देखना कि कानून अपना काम करे। अपराध किसी ने किया हो उस पर कार्रवाई। जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कई बार कह चुके हैं कि आप कभी भी उनके खेमे में आ सकते हैं। आपको ज्यादा पता होता बॉडीगार्ड का मिसयूज फिर एक बार देखने को मिला। एमएलसी के बॉडीगार्ड बेटा के साथ तो पहले ही बता दिया हमने, आपको पूछने के बजाय बगैर पहला सेंटेंस यही है, कार्रवाई इसी पर होगी, उस पर भी होगी। उस बॉडीगार्ड पर इस नाते भी कार्रवाई होगी और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और किसी की भी संलिप्तता सामने आएगी तो उन पर कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तो आपके मुख्यमंत्री कल आपको भी 24/7 चलाना है क्या? नीति जी अभी भी न्यायालय में बहुत घटना तो सब आ रहा है, क्या पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहा जाए, लेकिन कौन किया ये इम्पोर्टेंट है खबरों के दृष्टिकोण से, विपक्ष के दृष्टिकोण से। और मेरे लिए भाई कोई किया, कोई रहे कार्रवाई, और कार्रवाई हो रही है और कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, उससे निकल कर जाना, निकल पाना मुमकिन नहीं। नीदरलैंड के प्रेसिडेंट को मिलने नहीं जाना चाहिए, आपने फोन किया है, पढ़ना आप लोग लगातार लगता है कि नीदरलैंड की बात समझिए। अच्छा इतना आप लोग पूछते हो था क्या, आपको बताइए क्या आप जरा बताइए। आप हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे। गोडाउन था और अफीम का गोडाउन, इसमें आप हेरिटेज देख रहे हैं, अफीम में हेरिटेज देख रहे हैं। फिर से सब पहलू पर बात बता दिया है, जांच की जाएगी, उस पर एक व्यू लिया जाएगा, विचार लिया जाएगा, उस पर हम लोग अपना फॉलोअप करेंगे क्या करें। लेकिन आप जब खुद बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं कि अफीम का गोदाम, ये आप ही बताइए, आपकी भी राय आनी चाहिए सामने। अफीम का गोदाम हेरिटेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप ही को क्यों देना पड़ेगा ना, आप लोग को क्यों लेते नहीं। अच्छा एम्बेसडर वगैरह को सीधे लिखना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री आएगा तो बताइए, आप हमसे पूछते हैं, हमारे पास तो कोई भी चीज आएगा तो हम उसको थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री ट्रीट करेंगे। राज्य है, स्टेट है,
देश में संविधान के हिसाब से जो विषय केंद्र के अधीन है, इसलिए क्या करते हैं आप? और आप लोग इस बात को भूल जाते हैं। संजय जी तो और भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर ये गलती हम लोग करें तो आप लोग क्या कीजिएगा? 10 पेज वाला नतीज याद करके आप ये बता दीजिए भाई, सीधे हम क्या फॉरेन अफेयर्स डील करेंगे क्या? इससे कुछ भी हो हम लोग व्यू लेंगे, डोंट वरी। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको व्यू लेंगे, लेकिन अभी तो हम अपनी जानकारी के लिए हमने आप लोगों से पूछा क्या चीज है, बाकी लोगों ने बता दिया आपको क्या गोदाम। हम तो अभी जाकर देखे भी नहीं। पटना का कलेक्ट्रेट पटना जिला में जन्म लेने के कारण एमपी थे, उस नाते उस कलेक्ट्रेट में जाने का मौका मिला, लेकिन हमने कभी इस रूप में देखा नहीं उसके किस पोर्शन में क्या है, तो वो अब हमको नहीं देखते। इसलिए जो उसके बारे में पूरी जानकारी उसको तहकीकात तो कर रहे हैं, उसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे और उसके आधार पर जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से प्रस्ताव आएगा उस पर फिर गौर करेंगे। ये तो पहले ही कर दिया है, जो भी सिलसिले में खबरें छपी है उसी के आधार पर, और जो करेस्पॉन्डेंस आया होगा वो भी गया होगा हमारे सचिवालय से, लेकिन हम कोई करेस्पॉन्डेंस तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन पीटीआई का रिलीज जरूर कल धनबाद जाएंगे, फिर लखनऊ। इस हफ्ते से आप शुरू कर रहे हैं मुहिम शराबबंदी को लेकर, और अन्य राज्यों में भी। महाराष्ट्र से भी महिलाएं, हमारा कोई मुहिम नहीं है। देखिए बिहार में शराबबंदी पूरे तौर पर लागू की गई है। इसको लेकर शराबबंदी के लिए अभियान चलाने वाले समूहों में देश भर में एक उत्साह का भाव है और जगह जगह लोग बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कल महाराष्ट्र का जो ग्रुप आया, इन लोगों ने लड़कर एक जिले में शराबबंदी कराई। 1 अप्रैल 2015 से वहां शराबबंदी लागू, 2 जिले में पहले से लागू, एक जिले में उन लोगों की लड़ाई के कारण लागू हुआ। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिहार में पूरे तौर पर लागू है, तो मिलने आए और उन लोगों की भी इच्छा है कि उन लोगों के बीच हम जाएं। हमने कहा ठीक है, कार्यक्रम तय करिए फिर बताइएगा, तो हम चलेंगे उन लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए। कल दिल्ली में थे तो राजस्थान की महिला मिली, जबरदस्त। वो उनके जो ससुर जी हैं वो हम लोगों के जीपी मूवमेंट पे रहे हैं, इमरजेंसी में जेल रहे हैं, विधायक भी रहे, 14 बार अनशन किया शराबबंदी को लेकर, और अंतिम आमरण अनशन में उनका निधन हो, उसका उनके पुत्र बधू। ये सब लोग वहां लड़ाई लड़ रहे हैं और अलग अलग पंचायतों में वोट करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए विशाल बहुमत चाह रहा है शराब बंद करेंगे। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग जगहों पर जबरदस्त अभियान चला रहे हैं, वो मिल रहे हैं, उत्साहित हैं और जब उनको बुलाएंगे तो हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे, उनके सम्मेलन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए जहां कहीं से भी जो लोग शराबबंदी के लिए अभियान चला रहे हैं, वैसे जमात की तरफ से कोई आमंत्रण आएगा तो मैं समय निकाल कर कोशिश करूंगा कि वहां जाऊं, क्योंकि नए सिरे से शराबबंदी के हक में एक वातावरण बन रहा है पूरे देश में। इसके बारे में तो पिछली बार बता चुके। कल धनबाद जाइएगा, कल धनबाद से शुरुआत होगी। कोई शुरुआत या खात्मे की बात नहीं है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन आपको कर दिया और यही अभी भी बताया। कोई बुलाएगा हम वहां जाएंगे, कोई हम अपनी तरफ से कोई राष्ट्रव्यापी अभियान के बारे में हमने नहीं सोचा कि कल शुरुआत हो रही है और उसका अगला लखनऊ में होगा या कब उड़ीसा में होगा। अरे जहाँ कहीं से भी निमंत्रण आ रहा है
हमने उसको स्वीकार किया। 2 जगह का कार्यक्रम तय है, अन्य जगहों से भी लोग कह रहे हैं, डेट निर्धारित हो जाएगा, उसके बारे में सूचना दे देंगे। लेकिन उन तमाम जगहों पर जहाँ शराबबंदी को लेकर अभियान चल रहा है, उनके मनोबल को ऊंचा करने, उनके उत्साह को बढ़ाने और उनके अभियान का समर्थन करने के लिए मैं जाऊँ। आप इस तरह अपना एक रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर, ये रोल वगैरह तो आपको रोल वगैरह तो देना आपको सरकार ने, पता नहीं कब उन्हें क्या दे देगी। केरल में चुनाव प्रचार में कैसा रोल हमारा रोल नहीं, हमारा तो विचार, लेकिन रोल तो आप केरल में चुनाव प्रचार में कैसा रेस्पॉन्स रहा, शराबबंदी कितना ठीक है। केरल में तो फेज वाइज 2014 से ही वहाँ की सरकार ने प्रोहिबिशन पॉलिसी लागू कर दिया है। हमने वहाँ अनुरोध किया कि भाई ये जो पीरियड है आपका 10 साल का, इसको थोड़ा कम कीजिए, और हमने तो ये भी कहा है कि आप रोक दीजिएगा, परसुएट करेगा, इसको जल्दी उस पीरियड को कमाइए। लेकिन सिद्धांत रूप में शराबबंदी के हक में वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है और 2 साल से इस पर वो लोग काम कर रहे हैं, बैन करते जा रहे हैं, उसको सीमित करते जा रहे हैं। तो वहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में पहल होनी चाहिए। नहीं, विदेश मंत्रालय को भेजेगा, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स, जब तक विदेश मंत्रालय का परामर्श नहीं प्राप्त हो जाएगा तो अपनी मर्जी से कहीं थोड़ी जाना चाह सकते। जैसे ही वहाँ का पत्र आया, हमने विदेश मंत्रालय को भेज दिया, वो जैसा कहेंगे वैसा। लेकिन अब तक उसके बारे में कोई सूचना आई नहीं है, इसलिए हमारी भी कोई तैयारी नहीं। जैसे पीछे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा प्रधानमंत्री को सड़क उतरना पड़ा, और कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी का नारा है, उसके खिलाफ कांग्रेस भारत की आत्मा है। आपको लगता है कि अभी देश की राजनीति में ये कैसा दौर है? देश की राजनीति में थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप का दौर चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। नीतियों पर बहस होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं तो नीतियों पर चर्चा कम, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा मशहूर। ये अच्छी बात नहीं है हम लोगों की राजनीति। इसलिए आपने थोड़ी देर पहले कहा तो मैंने कहा दिया कि इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, कोई बात, कोई व्यक्तिगत कमेंट देता हो उससे मेरा कोई लेना देना। और हम चाहते हैं कि इस देश में राजनीति नीति सिद्धांत पर हो, बहस हो। हम लोग अगर नीतिगत तौर पर किसी के विरोध में इसलिए बोलते हैं हमारा तो व्यक्तिगत किससे है ही नहीं, तब जबकि व्यक्तिगत हमला वो झेलते रहते। आप सब पूछिए तो भाजपा के लोगों को देखिएगा तो कोई पॉलिसी इशू नहीं रहता उनके बयान में, उनके बयान में हमेशा व्यक्तिगत आक्षेप करते। जू को लेकर बार जू को लेकर सवाल उठता है। नेशनल जू अथॉरिटी ने भी कहा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। क्या सवाल आजकल वहाँ टहलते नहीं है लोगों की सुविधा के नाते। 10 साल पहले टहलते थे। हमने एक ही काम किया था जू में कि कोई भी आदमी गार्ड लेकर के नहीं जाएगा, हथियार गार्ड। वो तो चल रहा होगा, उसमें कोई अगर चूक हो जाए तो जरूर बताइएगा, तुरंत एक्शन करवाएंगे। अब इसके अलावा बाकी जो जू के नियम कानून है नेशनल लेवल पर, उसका पालन होना चाहिए। नेशनल जू अथॉरिटी ने कहा और पहले, अब तो हम लोगों ने बहुत जगह बना दिया। देखिए यहाँ पर राजधानी वाटिका कितने, अब जो वीर कुंवर सिंह पार्क है, कहीं हार्डिंग पार्क का नाम ले रहे हैं, उसका नाम है वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क, और आप उसको हार्डिंग पार्क करते हैं, कैसे चल सकता है बताइए। हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क को भी बनाया जा रहा ताकि लोग वहाँ भी टहल सकें, और उसके बाद ये जो नूतन राजधानी क्षेत्र है, इसमें भी कितना हम लोगों ने पाथवे बना दिया, इतना पेड़ सुंदर कर दिया है कि लोग इस पर भी टहल सकते हैं। तो टहलने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और टहलने लायक जगह भी विकसित किया जा रहा है। और बाकी जू के बारे में भी अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने कोई बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों को। आपने नहीं
थे लेकिन आपके अधिकारी सस्पेंड हो गए। आपको चिंता है। कोरोना